सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Now we will see the various changes in the female reproductive system during menstrual cycle. अब देखिए स्टूडेंट, द menstrual cycle is of 28 days. 20 परफेक्टली जो है menstrual cycle 28 days का होता है, 2-3 days ऊपर नीचे होता है, मतलब these it is not perfect in every female. तो ये 2 से 4 दिन का ऊपर नीचे होता है, लेकिन परफेक्टली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज का होता है। अब हम देखेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हार्मोन्स में और ओवरी में, यूट्राइन वॉल में क्या क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए मैंने ये पहले से ड्रॉ करके रखा है ताकि टाइम कम लगे आपको एक्सप्लेन करने में। तो देखिए फर्स्ट हम देखेंगे कि यूट्राइन वॉल में क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवरी में क्या, ओवेरियन जितने भी हार्मोन्स हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में मतलब हेल्प करते हैं उसमें क्या चेंजेस आते हैं। ओवरी में जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं और कब कब होते हैं, ये अब हम इसमें देखेंगे। अब देखिए 28 डेज की ये कंप्लीट साइकिल होती है। तो फर्स्ट फेज हमने जैसे बात करी थी कल कि फर्स्ट फेज जैसे हमने पहले बात की है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुअल फेज जो कि होता है 4 to 5 डेज का। इट इज़ द फेज ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये यूटेराइन जो वॉल है इसमें ये ब्रेक ऑफ हो जाती है। ये ब्रेक ऑफ कब होती है, जब ओवरी में ओवेरियन जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो जब बहुत कम होता है तो उस टाइम पे जो ये यूट्राइन वॉल है ये ब्रेक ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये 3 से 4 दिन का प्रोसेस रहता है। उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद क्या होता है कि ये जो लो लेवल प्रोजेस्टेरोन है ये स्टिमुलेट करता है किसको, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है ये स्टिमुलेट करता है कि जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो टू सिक्रीट FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पर सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। कब, जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है। जो ये लो लेवल है यही स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को टू सिक्रीट FSH। तो FSH रिलीज होने के बाद जो ओवरी है उसके अंदर फॉलिकल्स डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए ये फॉलिकल्स जो है साइज में चेंज, पहले ये ग्राफिन प्राइमरी फॉलिकल्स जो है ये प्रेजेंट थे, अब ये साइज में ग्रो होकर एक जो फॉलिकल है वो साइज में ग्रो हो गया और अल्टीमेटली इसने ये ग्राफिन फॉलिकल फॉर्म कर दिया। ग्राफिन फॉलिकल बन गया। अब देखिए ये किसकी रिस्पॉन्स में हो रहा है, FSH की रिस्पॉन्स में। अब देखिए ग्राफिन फॉलिकल जो है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है ईस्ट्रोजन, जिसकी वजह से ये ईस्ट्रोजन का जो लेवल है इस फेज में बहुत बढ़ जाता है। ये जो अब देखिए ये जो सारा फेज है ये किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है, फॉलिकल्स की इन्फ्लुएंस में ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो फेज हो जाएगा नेक्स्ट, जो मेंस्ट्रुअल फेज के बाद जो फेज होगा वो क्या होगा, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज जो है वो क्या है कि इसमें फॉलिकल्स क्या है, ग्रो अप कर रहे हैं और ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। अब जो ये ईस्ट्रोजन जो ये लेवल बढ़ रहा है ये स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि FSH लेवल तो डिक्रीज हो जाए और LH का लेवल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो बढ़ जाए। तो क्या हो जाएगा, हाई ईस्ट्रोजन लेवल स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को टू डिक्रीज FSH एंड इंक्रीज LH। LH इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, ओव्यूलेशन। LH जो है वो ओव्यूलेशन करवाता है किससे, ग्राफिन फॉलिकल जो हमारा बन गया है उससे जो एग जो रिलीज होगा उसे ओव्यूलेशन कहा जाता है। तो वो करवाता है LH के इन्फ्लुएंस में जो ये ग्राफिन फॉलिकल है ये रैप्चर हो जाता है और ये जो एग है ये बाहर आ जाता है। जब LH का जो लेवल है जब वो पीक लेवल पे होता है, सबसे ज़्यादा जब होता है उसे LH सर्ज बोलते हैं और LH सर्ज पे ही ओव्यूलेशन होता है। जब LH का जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो वॉल्यूम है वो हाई पीक पे होता है उस टाइम पर ओव्यूलेशन होता है। तो ये जो फेज हो जाएगा ये ओव्यूलेटरी फेज हो जाएगा और ये होता है 14th डे पे।
जो 28 डेज की जो साइकिल है उसमें 14th डे पे मतलब अगर हम परफेक्ट साइकिल की बात करें तो 14th डे पे जो है ओव्यूलेशन होता है। और जो फॉलिकुलर जो ये फेज है 10 to 12 डेज तक चलता है, उसके बाद 14 डेज पे ये ओव्यूलेशन हो जाता है। अब देखिए जो ओव्यूलेशन होने के बाद क्या होगा कि जो ये ग्राफिन फॉलिकुलर जो सेल्स थे वो क्या करेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म कर देंगे, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल को बढ़ा देगा। कॉर्पस ल्यूटियम जो है एक मतलब टेम्परेरी जो है हार्मोन की तरह एक्ट करता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन सिक्रेट करता है, जैसे हमने पहले बात की थी। तो जो ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन जो लेवल है उसको बढ़ा देगा। और बढ़ाकर कब तक, अगर ये जो प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो बढ़ा रहेगा कब, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है। तो जो एग है वो फर्टिलाइज हो गया और प्रेगनेंसी अगर मेंटेन रहती है तो प्रोजेस्टेरोन जो है ये इसका जो लेवल है ये हाई रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है और यूट्रस में जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट हो चुका है तो प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई रहेगा। अगर ये नहीं रहता है तो फिर से प्रोजेस्टेरोन लेवल, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन चला जाता है और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो था कॉर्पस एल्बिकस बना देता है और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन बंद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी, यूट्राइन वॉल जो वो फिर से टूट जाती है। अब देखिए जब प्रोजेस्टेरोन लेवल कम है तो यूट्राइन वॉल ब्रेक ऑफ हो जाती है, लेकिन जब ये रिपेयर होना स्टार्ट होती है कब, जब ये ईस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ईस्ट्रोजन लेवल अगर बढ़ता रहेगा तो ये यूट्राइन वॉल जो है वो रिपेयर होती रहती है, थिक होती रहती है। यहाँ पर जब ये फॉलिकुलर फेज में इसकी जो थिकनेस है वो 2 to 3 मिलीमीटर की है एंडोमेट्रियम, और उसके बाद जब ये प्रोजेस्टेरोन लेवल जब बढ़ता है तब ये और भी थिक हो जाती है, 5 to 5 मिलीमीटर की हो जाती है। तो ये थिकनेस बढ़ेगी जब प्रोजेस्टेरोन लेवल मेंटेन रहेगा। तो अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है प्रोजेस्टेरोन लेवल प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन बंद कर देता है तो फिर से ये प्रोजेस्टेरोन लेवल गिरने की वजह से जो एंडोमेट्रियम है ये फिर से ब्रेक ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद फिर से नेक्स्ट साइकिल जो मेंस्ट्रुअल फेज फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं। फर्स्टली हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट जो हमारा फेज है मेंस्ट्रुअल फेज है उसमें क्या होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। वो किस वजह से हो रहा है, एंडोमेट्रियम वॉल टूटना कब स्टार्ट होती है, जब प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत कम होता है। तो मेंस्ट्रुअल फेज में प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत कम होता है जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक ऑफ हो जाती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये प्रोजेस्टेरोन का कम लेवल स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को टू सिक्रीट एफएसएच, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करवाता है लो प्रोजेस्टेरोन लेवल, जिसकी वजह से एफएसएच रिलीज होता है और ग्राफिन फॉलिकल का जो मेच्योरेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल टेक्स प्लेस इन द फॉलिकुलर फेज, कि जो फॉलिकुलर फेज है उसमें ग्राफिन फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाता है और अल्टीमेटली बनकर 14th डे पे जो ये अब देखिए फॉलिकल्स क्या करते हैं, एक फंक्शन और है फॉलिकल्स का कि ईस्ट्रोजन सिक्रीट करवाना। तो ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बहुत बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ ईस्ट्रोजन क्या करवाता है, एफएसएच को कम करवा देगा और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जो वैल्यू है उसको बढ़ा देगा। कि ये जो बढ़ा हुआ जो लेवल है ईस्ट्रोजन का ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को टू सिक्रीट एलएच एंड डिक्रीज एफएसएच। तो एफएसएच यहाँ पे अब पहले सिक्रीट हो गया था, अब ये तो कम हो जाएगा और एलएच का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। बढ़ा हुआ जो एलएच लेवल होता है, पीक जो वैल्यू है एलएच की, उसे एलएच सर्ज कहा जाता है और इस कंडीशन में ही ओव्यूलेशन होता है। अब ओव्यूलेशन के बाद क्या होगा, जब ये एग बाहर आ जाता है तो ये ग्राफिन फॉलिकल्स के जो सेल है ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल सिक्रेट कर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की इन्फ्लुएंस में जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो और ज़्यादा थिक हो जाती है और मतलब मेंटेन रहती है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो फर्टिलाइजेशन अगर रहता है प्रेगनेंसी अगर मेंटेन रहती है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो क्या होता है कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है और क्या बना देता है, कॉर्पस एल्बिकस, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन का जो हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो बंद हो जाता है और उस वजह से जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो फिर से ब्रेक ऑफ हो जाती है। दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मीन्स जो चेंजेस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं 28 डेज में, ये वो है कि कहाँ पर क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन लेवल मेंस्ट्रुअल फेज में सबसे कम होता है और उसके बाद ल्यूटियल फेज में ये बढ़ जाता है और अगर प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है तो ये बढ़ा हुआ मेंटेन रहता है और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है फिर से फॉल डाउन हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल।